नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल बाली, खबर नेशनल टाइम्स से। आज मैं आपके साथ एक आर्टिकल के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ये आर्टिकल 27 जून इंडियन एक्सप्रेस के अंदर सोनिया गांधी जी ने लिखा है। उसका हेडिंग है इंडिया रिमेन साइलेंट ऑन गाजा, द वर्ल्ड कंटिन्यूज टू स्पीक अप। ये आर्टिकल उन्होंने लिखा है और इसमें उन्होंने गाजा के ऊपर फ़लस्तीन की जो भी इशू हैं वो सारा कुछ उन्होंने इसके अंदर जो है डिस्कस किया है। और जो सबसे मेन आर्टिकल के अंदर मैंने पाया है वो उन्होंने जो लिखा है वो लिखा है कि मोदी सरकार की चुप्पी और निष्क्रियता न केवल नैतिक रूप से निंदनीय है बल्कि राष्ट्रीय हित के नज़रिए से भी समझ से परे है। ये इंग्लिश में है, मैंने उसको ट्रांसलेट किया है। ये आर्टिकल के अंदर उन्होंने अपना आर्गूमेंट दिया है। मैं आपको इजराइल और फ़लस्तीन के बारे के अंदर बताना चाहता हूँ कि उनका जो वार है जो 19वीं सेंचुरी से चली आ रही है और वो जो है यूनाइटेड नेशन ने उनको जो 2 स्टेट सोल्यूशन जो है ऑलरेडी प्रपोज कर रखा है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का मानना है कि जो यहूदी लोग हैं वो अपना स्टेट बना लें, जो अरबिक लोग हैं वो अपना स्टेट बना लें, तो यही उनका बेस्ट जो है सोल्यूशन निकलता है। इस आर्टिकल के अंदर एक बार भी 2 स्टेट सोल्यूशन का जिक्र नहीं किया गया है। आप जैसे जानते हैं कि इजराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई जो है वो इतनी पुरानी लड़ाई है जिससे क्या आज हम इंडिया में बैठे हुए सिर्फ उनके ऊपर जो है डिप्लोमेटिक टाइज के ऊपर बात कर सकते हैं, जहाँ लोग मारे जा रहे हैं और उसके ऊपर बात कर सकते हैं। लेकिन जो यूनाइटेड नेशन ने सोल्यूशन दिया है, इंडिया का भी स्टैंड वही है जो आज गवर्नमेंट ने किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 सालों में कभी भी इजराइल नहीं गए और उनका कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि वो इजराइल और इंडिया के रिलेशन को आगे बढ़ाएं। जबकि नरेंद्र मोदी जी 2017 के अंदर इजराइल गए और उन्होंने डिफेंस टाइज के अंदर बहुत इंडिया और इजराइल के रिलेशन को मजबूत किया। उसके बाद जो है इजराइल के जो प्रेसिडेंट हैं बेंजामिन नेतन्याहू वो 2018 में इंडिया में आए और उसके बाद जो है फ़लस्तीन के प्रेसिडेंट जो है 2024 के अंदर इंडिया में आए। इससे पता चलता है कि इंडिया और इजराइल के कितने मजबूत रिलेशन बने हैं, क्योंकि आज इंडिया को इजराइल की इसलिए भी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इजराइल जो है नंबर 1 है सर्विलेंस और सेंसर टेक्नोलॉजी के अंदर। हमें पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट को हमें लड़ने के लिए इस टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी तरह से हमें ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो हम पीछे रह जाएंगे। अब रही बात जो है कि जो कांग्रेस के लोग हैं बार बार इस बात को मुद्दा उठाते, सोनिया गांधी जी मुद्दा उठाते हैं और जब ये आर्टिकल छप जाता है तो जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, छोटे बड़े मोटे पतले, वो सारे ही इसको जो है ट्रांसलेट करना शुरू कर देते हैं। तो आज इजराइल इंडिया के रिलेशन जो हैं और जो इंडिया का स्टैंड है वो हमेशा 2 स्टेट सोल्यूशन के ऊपर रहा है और प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि कॉल फॉर सीज फायर, रिलीज ऑफ होस्टेजेस, सपोर्ट 2 स्टेट सोल्यूशन, रिटर्न टू द पाथ ऑफ डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। ये इंडिया का आज स्टैंड है। मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिक रिलेशन के अंदर इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोकल सिचुएशंस हैं वो हम इतनी दूर बैठे जो हैं उनको जो सिर्फ ऑब्ज़र्व तो कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली जाके उनके ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर सकते कि जिससे ये सारी चीज़ें जो हैं समझ में आती हैं। तो ये जो आर्टिकल बार बार लिखा जा रहा है सोनिया गांधी के द्वारा गाजा और फ़लस्तीन के ऊपर, और ये जो सारा किया जा रहा है इजराइल और फ़लस्तीन के वार के ऊपर किया जा रहा है, मुझे लगता है कि उनको देश के हित के लिए कोई भी जिम्मेवारी समझ नहीं आ रही है। आज इजराइल की टेक्नोलॉजी वर्ल्ड नंबर 1 है
और इंडिया को उस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़रूरत है। अगर कल को पाकिस्तान से भी लड़ाई होती या चाइना से लड़ाई होती है तो इंडिया के पास जो है इतना एम्यूनिशन से, इतना सर्विलेंस के लिए सारा कुछ होना चाहिए कि जिससे हम अपने देश को बचा सकें। मुझे लगता है कि सोनिया गांधी सिर्फ राजनीति कर रही हैं और वो सिर्फ बार बार ये जो चुप्पी का, जो कांग्रेस का हर नेता ये चुप्पी करते रहते हैं सारा दिन, जो है कि देश के लोगों को भड़काने से अलावा और कोई काम नहीं है। देखिए, डिप्लोमेटिक जो रिलेशन होते हैं उसके अंदर बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत कैपेबल आदमी है, मुझे नहीं पता क्यों वो 10 सालों में क्यों नहीं गए। क्या ये जो वो उनको कहा जाता था रिमोट कंट्रोल है, इतने कैपेबल आदमी होने के बावजूद वो इंडिया और इजराइल के रिलेशन को वो पूरी तरह जो है मजबूत नहीं कर सके, जो आज नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो ये जो राजनीति है ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें देश का नुकसान होता है और बार बार ऐसे आर्टिकल लिख के ये वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस आर्टिकल के अंदर जज मुरलीधर का भी जिक्र किया गया है कि जाने उसको हाई कोर्ट से बदल दिया गया। तो कहने का मतलब कि मिलजुला के अगर आप देखें तो ये समझ में आता है इस आर्टिकल से कि सोनिया गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को नेशनल इंटरेस्ट के अंदर, नेशनल सिक्योरिटी के अंदर कोई खास दिलचस्पी नहीं है जिससे कि देश को बचाया जा सके। तो ये सब हमारे देश के लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल और पैलेस्टाइन की जो लड़ाई है उसका जब यूनाइटेड नेशन ने एक ही 2 स्टेट सोल्यूशन जो है प्रपोज किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि सोनिया गांधी या कांग्रेस पार्टी यूनाइटेड नेशन से ऊपर है। क्योंकि यूनाइटेड नेशन में जब भी जो इंटरनेशनल जो इश्यूज जाते हैं उसका बहुत सारे देशों के लोग, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और बहुत सारे देशों के डिप्लोमेट्स जो है इकट्ठे होकर उसको प्रॉब्लम को जो उसका सलूशन ढूंढते हैं। तो आज जो इंडिया का स्टैंड है बिल्कुल ठीक स्टैंड है, 2 स्टेट्स जो सलूशन है, और इंडिया बार बार सीज फायर के लिए बोलता है। ये जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे भी बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने दी है। तो मुझे लगता है कि ये सोनिया गांधी को ऐसे आर्टिकल लिखने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे देश की बदनामी होती है, और इनके कांग्रेस नेता को भी बचना चाहिए जो बार बार उनके आर्टिकल छपने के बाद सारा दिन पीपनी बजाते रहते हैं कि देखे जी प्राइम मिनिस्टर मोदी चुप्पी में बैठे हुए हैं, और जबकि पीछे से इतना अच्छा काम हो रहा है। इजराइल की डिफेंस जो है टेक्नोलॉजी को जो हमारे देश के अंदर जो है उसका रिलेशन बन चुका है, हमारे देश के लिए चाहिए वो टेक्नोलॉजी। तो ये जो सारा आर्टिकल लिख के जो है ये बार बार अखबारों में लिख के ये जो प्रचार कर रहे हैं ये हमारे देश के हित के लिए नहीं है, इसको बंद होना चाहिए। थैंक यू सो मच।